नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, नोबल्स गुरु ग्रुप और वासुदेव विद्यालय की यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 6 तास हिंदी लेक्चर नंबर 7 पाठ 6 जिसका नाम है न्याय। इस कहानी में चातुर्य की बात है। एक मित्र यात्रा पर जाते वक्त अपने सोना मोहरे मित्र के यहाँ तेल के डब्बे में छुपा के जाता है। यात्रा से वापस आने पर उसे अपनी मोहरे नहीं मिलती। वह काची से फरियाद करता है। अंत में हसन नाम का एक लड़का अपनी चतुराई से सच्चा न्याय करके अली ख्वाजा को मोहरे वापस दिला देता है। यह रोचक कहानी न्याय और बुद्धिमत्ता की एक झलक देती है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये पाठ मैं आपको आज पढ़ाने जा रही हूँ। पुराने जमाने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। नाम था उसका अली ख्वाजा। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोने मोहरे इकट्ठी हो गई, जब वो वहां पे व्यापार करता था तो उसके पास 1000 मोहरे जमा हो गई, तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। मतलब कि मक्का शरीफ एक पवित्र स्थल है जिसकी यात्रा करने का उसने निश्चय किया। क्योंकि वह अकेला रहता था, उसके घर में कोई नहीं रहता, वो अकेला ही रहता था। उसने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। घर में इतनी सोना मोहरे रख नहीं सकता था, इसलिए उसने सोचा कि ये सारी जमा पूंजी मैं अपने मित्र के घर पे रख दूंगा। यात्रा के खर्च के लिए उसने 500 मोहरे अलग रख ली थी। फिर एक घड़े में बची हुई मोहरे डाल कर तेल भर दिया। अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर जाते हैं। उसको अपनी यात्रा के बारे में सारी बातें बताता है और कहता है, यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रख कर जाना चाहता हूँ। ये तेल का घड़ा है वो मैं अपने घर पे नहीं रखना चाहता हूँ। ये तेल का घड़ा मैं आपके घर पे रख कर फिर यात्रा करने के लिए जाना चाहता हूँ। मक्का से लौटकर ले लूँगा। जब मैं यात्रा करके मक्का मदीना से लौटकर वापस आऊँगा तब मैं ये लेकर जाऊँगा। वाजिद ने अपने तहखाने की चाबी उसे देते हुए कहा कि आप अपना घड़ा यहाँ पे रख लो। तहखाना मतलब कि जमीन के नीचे बनाया हुआ कमरा। एक जमीन के नीचे तहखाना जैसा बनाया होता है कि जमीन के नीचे कमरा बनाया होता है, उसको कहते हैं तहखाना। आप अपना घड़ा तहखाने में रख आओ और जब आप लौटो तो उसी स्थान से ले लेना। वाजिद ने कहा कि आपका घड़ा है वो तहखाने में जाके रख दो, जब यात्रा से आप वापस आओ तब वहां से ले लेना। अली ख्वाजा घड़ा रखकर यात्रा के लिए निकल गया। एक दिन वाजिद के घर दावत थी। दावत मतलब कि खाने का प्रोग्राम था। तरह तरह के पकवान बनाते हुए तेल खत्म हो गया। रात का समय था। वाजिद की बीबी अपना सिर खुजला रही ने लगी। जब दावत में तरह तरह के पकवान मतलब के तरह तरह की वानगियां बनाई गई तो उस समय तेल खत्म हो गए और वो रात का समय था। वाजिद की बीबी मतलब कि उसकी पत्नी सोचने लगी कि अब क्या करे। तभी उसे अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आ गई। तभी उस समय वो सोचने लगी, तभी उसे याद आई कि अली ख्वाजा तेल का घड़ा रख के गया है। उसने वाजिद से कहा, आप तहखाने में रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाल लाइए। तभी उस समय वाजिद की पत्नी ने उसे कहा कि आप तहखाने में से थोड़ा तेल लेकर आइए। इस समय बाजार तो बंद है, कल सुबह बाजार से नया तेल लाकर घड़े में भर देंगे हम। ख्वाजा आज रात ही आकर तो ले तेल नहीं ले जाएगा। उसकी पत्नी ने कहा कि ख्वाजा आज रात आकर ही वो तेल तो नहीं ले जाएगा। बीबी की बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया। अपनी पत्नी की बात सुनकर वो तहखाने में जाता है।
जब घड़े की सील खोलकर तेल निकालने लगा तब घड़े में सिक्के की आवाज आई। जब वो घड़े में से तेल निकालने लगा उसी समय घड़े में से सिक्कों की मतलब कि सोना मोहर की आवाज आने लगी। उसे लगा कि घड़े में तो तेल के नीचे कुछ है। उसे ये लगा कि घड़े में शायद तेल के नीचे कुछ और भी रखा है। इसीलिए उसने दूसरे बर्तन में सारा तेल निकाल लिया। इसलिए ख्वाजा ने वाजिद ने वो तेल दूसरे बर्तन में निकाल लिया। उसने देखा कि घड़े में तो 500 सोने की मोहरें को अपनी तिजोरी में छिपाकर रख दिया और तेल लाकर बीबी को दे दिया। घड़े में देखा तो 500 सोने की मोहरें थी, तो उसके मन में लालच जगा, तो उसने वो सारी सोने की मोहरें लेकर अपनी तिजोरी में छुपा दी। अगले दिन उसने बाजार से नया तेल लेकर घड़े में भर दिया। उसे वैसे ही सील बंद कर दिया जैसे कि ख्वाजा अली ने किया था। दूसरे दिन वो तेल लाकर घड़े में डाल देता है, वैसे ही सील बंद कर दिया जैसे ही ख्वाजा ने रखा था। कुछ दिन के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आ गया। घर में अपना सामान रखकर वह सीधा वाजिद के घर गया। कुछ दिन के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा करके वापस आ गया। अपना सामान अपने घर में रखकर सीधा अपने मित्र वाजिद के घर वो जाता है और अपनी यात्रा की सारी बातें उसको बताता है। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आता है। तेल का घड़ा लेकर वो अपने घर आता है। जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसमें उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। जब उसने तेल निकाल कर देखा तो उसको आघात लग गया। पैरों तले जमीन निकल गई, ये मुहावरा है और इसका अर्थ होता है आघात लगना। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आया। तेल निकाल कर देखा तो उसको आघात लगा। वह सिर पटक कर बैठ गया, मतलब कि अपने हाथों को सिर पर रखकर बैठ गया, क्योंकि घड़े में एक भी सोने की मोहरें नहीं थी। वह सोचने लगा अब क्या किया जाए। वो सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, अब क्या किया जाए। वह उल्टे पांव वाजिद के घर जाता है। वो सीधा वाजिद के घर पे जाता है और अपनी मोहरें मांगने लगता है। वाजिद ने कहा कि सील तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहां आप रख कर गए थे। सीलबंद तेल का घड़ा है, वो उसी स्थान पर आपको मिला जहां आप रख कर गए थे। मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया, ऐसा वाजिद कहता है। मैं कैसे मान लूं कि उनमें सोने की मोहरें थी। वाजिद कहते हैं मैं कैसे मान लूं कि उसमें सोने की मोहरें आपने रखी थी। दोनों मित्रों में कहा सुनी हो गई, मतलब कि बातों की लड़ाई हो गई। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। दोनों जब झगड़ रहे थे तब आसपास के लोग वहां पे आकर जमा हो गए। उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा कि आप काजी की अदालत में जाओ। उसने कहा कि आप काजी की अदालत में जाओ, वह ही आपके झगड़े को मिटा सकता है, वो ही अपने झगड़े को सुलझा सकता है। ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी, परंतु पक्के सबूत के अभाव में उसे वहां से निराश लौटना पड़ा। ख्वाजा के पास पक्के सबूत नहीं थे कि वाजिद ने ही उसकी सोना मोहरें ली, इसलिए उसको वहां से निराश होकर लौटना पड़ा। तब उसने बगदाद के खलीफा के यहाँ अपील की और न्याय मांगा। बगदाद के जो खलीफा थे उसके यहाँ जाकर न्याय मांगा।
खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली। खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय मांगा। 1 सप्ताह बाद का समय सुनवाया गया, सुनवाई के लिए दिया गया। 1 सप्ताह के बाद पूरी सुनवाई करेंगे। ख्वाजा और वाजिद का किस्सा अब प्रख्यात हो गया था। ख्वाजा और वाजिद का किस्सा पूरे बगदाद में प्रख्यात हो गया था। सबको ये बात मालूम पड़ गई थी। खलीफा एक दिन अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहा था। तब उन्होंने कुछ लड़के को न्याय का खेल खेलते हुए देखा। खलीफा जब अपने शहर में भेष बदलकर घूम रहा था, उसी समय कुछ लड़के को न्याय का खेल खेलते हुए देखा। वह छिपकर उनका खेल देखने लगे। उन्हें लगा कि जो लड़का न्यायाधीश बना है बड़ा समझदार है। उसने देखा कि जो लड़का न्यायाधीश की पदवी पर बैठा है वो बड़ा ही समझदार है। वह किसी तरह न्याय कर रहा था। वह किस तरह न्याय कर रहा था? बिल्कुल ठीक है, जिस तरह वो न्याय कर रहा था वो बिल्कुल सही तरीके से वो न्याय कर रहा था। इसलिए उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा। लड़के ने कहा, मेरा नाम हसन है। खलीफा ने कहा, मैंने तुम्हारा खेल देखा, तुम बहुत समझदार हो, कल हमारे दरबार में आ जाना। अगले दिन खलीफा के दरबार में अली, ख्वाजा, वाजिद और हसन उपस्थित हुए। ये सब दरबार में दूसरे दिन हाजिर हुए। खलीफा ने हसन से कहा कि तुम इन दोनों के झगड़े का किस्सा सुनो और बताओ कि इनमें से कौन सच बोल रहा है। हसन ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। फिर उसने 2 तेलियों को बुलाया। तेलियों मतलब कि तेल की पहचान करने वाला जो होता है वो, उसे तेलिया कहते हैं। और तेल बेचने वाले को भी तेलिया भी कहते हैं। तुम इन दोनों की बात सुनकर बताओ। और तेलियों को भी बुलाया। थोड़ी देर में दोनों तेली आ गए। तेलियों को बुलाया और दोनों तेली थोड़ी देर में आ गए। हसन ने उसे कहा, आप इन घड़े के तेल की जांच कीजिए और बताइए इन घड़े में तेल कितना पुराना है। हसन ने उसे एक बात बताया कि इनमें जो तेल रखा गया है उसकी जांच कीजिए और बता दीजिए कि इसमें जो तेल रखा है वो कितना पुराना है। दोनों तेलियों ने बारी बारी से तेल को देखा, सूंघा और चखा, फिर अपना निर्णय दिया। घड़े का तेल 2 महीने पुराना लगता है। उसने कहा कि घड़े में जो तेल है वो 2 महीने पुराना है, इससे ज़्यादा नहीं। वे बोले इससे ज़्यादा पुराना नहीं है, सिर्फ 2 महीने ही पुराना तेल है। तेलियों की बात सुनकर वाजिद को घबरा गया। तेलियों की बात सुनकर वाजिद था वो घबरा गया और डरने लगा। अली ख्वाजा खुश होकर बोल पड़ा, हुजूर, मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था। ख्वाजा खुश होकर बोला कि मैं तो 6 महीने ही पहले मक्का की यात्रा करके गया था और 6 महीने पहले उसके घर पे घड़ा मैंने रखा था, तभी मैंने तेल रख दिया था। तेलियों और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको वास्तविकता का ज्ञान हो गया। तेलियों और सभी की बात सुनकर और हसन की बात सुनकर जो हकीकत था, मतलब कि जो सच्चाई थी, उसका पता चल गया। खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया था। खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया और वाजिद से कहा कि आपने अली ख्वाजा के घड़े से तेल और मोहरें निकाल ली है, आप उन्हें वापस कर दीजिए और चोरी और विश्वासघात के अपराध की सजा भुगतिए। खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया। खलीफा के दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ और न्याय की पूरी 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 प्रशंसा की। विद्यार्थी मित्रों, ये पाठ यहाँ पे पूरा होता है। नमस्ते।